हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रामजी सकपाल। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का जो नाम थे वो था रामजी सकपाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक देश कारण बनी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष प्रमुख, ये दोनों जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष और प्रमुख। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और प्रश्न है आपका, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा श्रम विभाजन। ठीक है, तो श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना गया है, यानी श्रम विभाजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महू, मध्य प्रदेश। महू एक गांव का नाम है और वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जाति प्रथा को। तो जाति प्रथा को ही लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। और प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा देश है, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा देश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हानिकारक। ठीक है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किसे होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज उन्हें यानी उसे मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भातृत्व का भाव हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है कि द कस्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज किन की रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, द कस्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज जो रचना किए थे वो किए थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत एक पत्रिका है और यह पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संपादन किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे बताना है आपको कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा भीमाबाई। ठीक है, तो भीमाबाई जो है अंबेडकर
की माता का नाम था, ठीक है, भीमाबाई। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात की गई है वो की गई है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके, और यह प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक को इस गुण में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका चला जाएगा ए, यानी जातिवाद में, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा निबंध। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, आप इसे याद रखेंगे, और इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है, और यह किसने लिखे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है आपका, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी आपको बताना है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ठीक है। तीनों के जो है अंबेडकर रचनात्मक के लिए क्या थे? प्रेरक व्यक्ति मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा श्रम विभाजन, यानी सब समाज की जो आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यानी जाति पाति तोड़क एक मंडल भाषण हुआ था, और वो हुआ था लाहौर में। तो किस ईस्वी में हुआ था? आपसे वो पूछा है तो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1936 ईस्वी में। तो जाति पाति तोड़क जो मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। आप ईस्वी इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा न्यूयॉर्क, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। द कस्टस इन इंडिया, द अनटचेबल्स आर दे हु आर शुद्राज, ये जो तीनों जो बुक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये रचना किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के जो निर्माण में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे वो निभाए थे भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 14 अप्रैल 1989, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। यानी आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1959 ईस्वी में और बिहार में। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था और कहाँ, तो यह बिहार में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न की ओर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ पे अब प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का जो वास्तविक रूप कैसा होता है, तो यह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जैसे आप दूध में पानी मिला देंगे तो पानी का भी रंग दूध जैसा हो जाता है। तो इस तरह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कार्यकुशलता के लिए। तो आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ललई सिंह यादव। ठीक है, तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दलित परिवार में। तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। और आपका अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है कि मूल नायक क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पत्रिका। ठीक है, तो मूल नायक एक पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं हिंदी के दूसरे चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।